तो आज की कहानी एक ऐसे साइको किलर की है जो कि 7 डेडली सिंस के अकॉर्डिंग लोगों को सजा देता है। तो आइए देखते हैं साइको किलर की एक और कहानी को। तो कहानी शुरू होती है डिटेक्टिव विलियम से, जो कि कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला है। विलियम को देख के लग रहा था कि वो शहर में बढ़ रहे क्राइम को लेके बहुत ही परेशान है, क्योंकि जनता छोटे छोटे झगड़ों में एक दूसरे को जान से मार देती है। विलियम की मुलाकात नए ऑफिसर डेविड से होती है, जो कि थोड़े दिन पहले अपनी बीवी ट्रेसी को लेके शहर में शिफ्ट हुआ। अगर बात करें डेविड और विलियम की, तो दोनों का नजरिया अलग था, इसलिए दोनों एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते। थोड़ी देर में डेविड और विलियम को रिपोर्ट मिलती है कि जॉन नाम का आदमी ज्यादा खाने की वजह से मर गया। डेविड और विलियम नोटिस करते हैं कि जॉन को गन पॉइंट पे रख के जबरदस्ती खाना खिलाया गया, जिस कारण जॉन की मौत हो गई। अब जॉन को मारने का पर्पस क्या था, किलर ने उसे क्यों मारा, इसका कोई एविडेंस नहीं था। पर विलियम समझ चुका था कि ये काम किसी साइको किलर का है, क्योंकि क्राइम सीन पर कोई एविडेंस नहीं मिला और ऐसे क्राइम साइको किलर करते हैं। डॉक्टर दोनों को कहता है कि जॉन के सर पे गन रख के उसे मरते दम तक खिलाया गया। इसके पेट से आधा किलो से ज्यादा खाना निकला। अब जॉन की ब्रूटल मौत ने विलियम को हिला के रख दिया। वो कैप्टन को कहता है कि मैं केस से हटना चाहता हूं, क्योंकि ये केस काफी घिनौना होने वाला है और मैं इसका हिस्सा बनना नहीं चाहता। पर कैप्टन विलियम को कहता है कि तुम थोड़े दिनों में रिटायर होने वाले हो और डेविड को तुमसे ज्यादा कोई नहीं सिखा सकता, तुम शहर को अच्छे से जानते हो, इसलिए ये केस तुम और डेविड देखोगे। रिटायर होने से पहले केस को खत्म करो। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि शहर में किसी किलर ने डिस्ट्रिक्ट अटर्नी इलाई को बेरहमी से मार दिया। किलर ने इलाई के लव हैंडल को काट के पास रखे तराजू में डाल दिया। इलाई की मौत को किलर ने ग्रीड का नाम दिया और इलाई की वाइफ की फोटो पर किलर ने ब्लड से चश्मा बना दिया, जो कि किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा था। कैप्टन विलियम को इंफॉर्मेशन देता है कि इलाई को किसी ने बेरहमी से मार दिया, पर विलियम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आए दिन शहर में किसी न किसी की मौत होती रहती है। पर जब कैप्टन उसे ग्रीड वर्ड के बारे में बताता है तो विलियम थोड़ा सोच में पड़ गया। कैप्टन विलियम को कहता है कि मुझे डॉक्टर ने ये प्लास्टिक दिया जिसे जॉन को खाने में डाल के खिलाया गया था। प्लास्टिक को लेके विलियम जॉन के घर पहुंचता है, जहां पर विलियम को पता चलता है कि ये प्लास्टिक जॉन के घर का था। फ्रिज के पीछे विलियम को सीक्रेट डोर मिलता है, जहां पर ग्लूटनी वर्ड के साथ पोएट्री नोट था। डेविड और कैप्टन को विलियम कहता है कि मुझे जॉन के घर में ग्लूटनी वर्ड मिला। इलाई और जॉन का किलर सेम है, ये 7 डेडली सिंस का केस है। अभी तो किलर ने शुरुआत की है। 7 डेडली सिंस में से हमें 2 सिंस की डेड बॉडी मिली है, यानी कि 5 डेड बॉडी मिलना बाकी है। विलियम एक बार फिर से केस से हटने की बात करता है, क्योंकि विलियम ने पूरी जिंदगी इसी शहर को दे दी, पर बदले में उसे शहर ने क्राइम और नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया। अब इसके बाद डेविड की वाइफ ट्रेसी विलियम को घर पे इनवाइट करती है, ताकि दोनों फैमिली में रिलेशन अच्छे बन सकें, और बातों ही बातों में ट्रेसी और विलियम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। डेविड विलियम को इलाई की वाइफ की फोटो दिखाता है कि ये मुझे क्राइम सीन पर मिली और हो सकता है इलाई की वाइफ हमें कोई क्लू दे दे, पर उसे कोई जानकारी नहीं थी। और तभी वो नोटिस करती है कि इलाई के ऑफिस की पेंटिंग अपसाइड डाउन थी। पेंटिंग के पीछे डेविड और विलियम को फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जिनसे हेल्प लिखा था। अब यहाँ पे हेल्प क्यों लिखा था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। रिपोर्ट से पता चलता है कि ये फिंगरप्रिंट विक्टर नाम के क्रिमिनल के थे, जिसने किडनैपिंग, रेप और दुनिया भर के क्राइम कर रखे हैं, यानी कि इलाई के केस में विक्टर सस्पेक्ट है। कैप्टन डेविड और विलियम को लेके विक्टर के फ्लैट में रेड मारता है, जहां पर ऑडियंस और कैप्टन उम्मीद कर रहे थे कि विक्टर असली किलर होगा और हम उसे दबोच लेंगे। पर दिल को थाम लो, क्योंकि विक्टर भी उसी किलर का विक्टिम निकला। विक्टर अधमरी हालत में था और उसका एक हाथ कटा हुआ था, या फिर यूं कहूं कि किलर ने काट लिया। विक्टर की हालत को देख सब लोग समझ जाते हैं कि किलर कोई साइकोपैथ है। साइको किलर कई महीनों से विक्टर को टॉर्चर कर रहा था, यानी कि किलर ने विक्टर को जीते जी नरक के दर्शन करवा दिए। विक्टर के घर में पोएट्री नोट के साथ स्लॉथ सिन लिखा मिलता है। अब साइको किलर की हरकत से
डेविड बहुत ही गुस्से में था और तभी मीडिया का फोटोग्राफर विक्टर के घर आके डेविड और विलियम की फोटो लेने लगा, पर डेविड उसे डांट कर भगा देता है। विलियम डेविड को कहता है कि पैसों के बदले ऑफिसर मीडिया को क्राइम सीन की रिपोर्ट देते हैं। अब यहाँ पे विक्टर की हालत देख आपको हेल्प का मतलब समझ आ गया होगा। किलर चाहता था कि मरने से पहले पुलिस विक्टर को ढूंढ ले ताकि सबको साइको किलर की सोच का अंदाजा लग जाए। अब डॉक्टर का कहना था कि विक्टर ने डर के मारे अपनी जुबान को चबा लिया, वो कोई भी इंफॉर्मेशन देने की हालत में नहीं है। विक्टर की सिचुएशन ऐसी है कि अगर उसे किलर के बारे में पूछा गया तो डर के मारे विक्टर मर सकता है। ट्रेसी विलियम को मिलकर कहती है कि वो अपने होने वाले बच्चे को ऐसे शहर में जन्म देना नहीं चाहती, वो बच्चे के लिए अच्छा फ्यूचर चाहती है। और तभी विलियम उसे कहता है कि डेविड से बात करो, मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड का अबॉर्शन करवाया था, क्योंकि विलियम भी ट्रेसी की तरह अपने बच्चे को ऐसे नरक में जन्म देना नहीं चाहता था, पर इस चीज का गिल्ट विलियम को आज तक है। वो ट्रेसी को कहता है कि तुम्हें डेविड से बात करनी चाहिए। अब 7 डेडली सिंस में से 3 सिंस के विक्टिम मिल चुके हैं और बाकी बचे 4। डेविड और विलियम किलर को लेके बात कर रहे थे, जहां डेविड कहता है कि पता नहीं वो साइकोपैथ कौन सी लाइब्रेरी में जाता है, हर बार एविडेंस के नाम पे हमारे लिए कविता छोड़ जाता है। लाइब्रेरी का नाम सुन के विलियम के दिमाग की घंटी बजी। विलियम एक आदमी को पैसे देके FBI के कंप्यूटर सिस्टम से उन सभी लोगों की डिटेल निकालता है जिन्होंने डेडली सिंस और उनसे जुड़ी किताबें खरीदी हैं। अब ऐसी किताबें जो आदमी परचेज करता है उसका रिकॉर्ड FBI के पास रहता है। रिकॉर्ड से डेविड और विलियम को जॉन डू नाम के आदमी की इंफॉर्मेशन मिलती है जिसने इटालियन प्रीस्ट थॉमस क्वेनेस की किताबें खरीदी। बात करें थॉमस क्वेनेस की तो इन्होंने सिंस के बारे में बुक लिखी थी। विलियम और डेविड जॉन डू के फ्लैट के बाहर पहुंचते हैं जहां पर जॉन दोनों पे गोलियां चला के भाग जाता है, पर इतनी मेहनत के बाद डेविड किलर को कैसे जाने देता। वो जॉन को दबोचने वाला था पर डेविड को जख्मी करके जॉन भाग गया। अब यहाँ पे जॉन डेविड को मार सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जॉन के घर में ढेर सारी धार्मिक और नर्क से जुड़ी चीजें थी, जिनके अलावा विक्टर का कटा हाथ था, यानी कि जॉन असली किलर है। डेविड को जॉन के घर में अपनी और विलियम की उस दिन की फोटो मिलती है जब दोनों विक्टर के घर के बाहर खड़े थे, यानी कि किलर जॉन फोटोग्राफर बन के आया था, पर डेविड ने उसे भगा दिया। फोटोग्राफर का स्केच डेविड अपनी टीम को दे देता है। डेविड की टीम उसे कहती है कि हमें जॉन के फिंगरप्रिंट्स कहीं नहीं मिले। विलियम डेविड को कहता है कि मुझे जॉन की हजारों नोटबुक मिली हैं, इन नोटबुक्स में जॉन ने अपनी साइकोपैथ की कहानियां लिखी हैं। और तभी जॉन के घर में फोन बजता है जो कि खुद जॉन ने किया था। वो डेविड से माफी मांग के कहता है कि तुमने मुझे समय से पहले ढूंढ लिया, इसलिए मैं अपने काम को तेजी से करूंगा। अब जॉन के घर में डेविड को ब्लॉन्ड प्रोस्टिट्यूट लड़की की फोटो मिलती है जो कि जॉन की अगली विक्टिम थी। जॉन के स्केच की मदद से डेविड और विलियम कॉस्ट्यूम मेकर को मिलते हैं जिसने जॉन को कस्टम कॉस्ट्यूम बना के दी थी जो कि दिखने में काफी क्रीपी थी। डेविड और विलियम को रिपोर्ट मिलती है कि ब्लॉन्ड लड़की मारी गई। जॉन ने लड़की के कस्टमर को गन पॉइंट पे लेके और वही कॉस्ट्यूम पहना के लड़की को बेरहमी से मार दिया और इसको नाम दिया लस्ट का। अब इसके बाद डेविड और विलियम को जॉन की अगली विक्टिम मिलती है जो कि एक मॉडल थी जिसे अपने चेहरे पर घमंड था और चेहरे को बुरी तरह डैमेज करके जॉन ने इसे नाम दिया प्राइड का। डेविड और विलियम डिस्कस कर रहे थे कि आगे जॉन क्या करेगा या फिर किसे मारेगा, और तभी सिनेमा हिस्ट्री का हमें सबसे बेहतरीन सीन दिखाया जाता है। जॉन खुद को डेविड और विलियम के हवाले कर देता है। जॉन का कैरेक्टर करने वाले एक्टर का नाम है केविन स्पेसी। इनका मूवी इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम है, जैसा कि हमारे यहाँ पे इन लेजेंड्स का है। केविन स्पेसी का नाम डायरेक्टर ने ऑडियंस के लिए सरप्राइज रखा था ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे कि साइको किलर कौन होगा, और इसलिए मूवी की शुरुआत में हमें ब्रैड और मॉर्गन का ही नाम दिखाया गया। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि जॉन ने अपने फिंगरप्रिंट्स को काट दिया था
इसलिए क्राइम सीन पर और जॉन के घर में जॉन डू के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। डेविड और विलियम को पता चलता है कि जॉन काफी पढ़ा लिखा इंसान है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये अच्छे घर का साइको किलर है। अब यहाँ पे जॉन ऑफिसर्स के सामने कंडीशन रखता है कि मैं बाकी बची 2 डेड बॉडीज के बारे में डेविड और विलियम को बताऊंगा कि वो डेड बॉडीज कहाँ पे हैं। कैप्टन की बात मान के डेविड और विलियम जॉन के साथ चले जाते हैं। रास्ते में जॉन डेविड को कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा, तुम पूरी जिंदगी खुद से यही पूछते रहोगे। डेविड जॉन को कहता है कि तुमने इनोसेंट लोगों को क्यों मारा। ये सुनने के बाद जॉन गुस्से में डेविड को कहता है कि वो लोग इनोसेंट नहीं थे, उन्होंने दुनिया भर के पाप किए थे, मैंने तो बस उन्हें सजा दी। थोड़ी देर में डेविड, विलियम और जॉन के पास एक पार्सल आता है जो कि डेविड के नाम का था। विलियम को पार्सल में ट्रेसी का कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देख विलियम की दुनिया हिल जाती है। विलियम समझ जाता है कि जॉन डेविड को प्रोवोक करेगा, इसलिए विलियम डेविड को गन डाउन करने को कहता है। अब यहाँ पे जॉन ने ट्रेसी को इसलिए मारा क्योंकि उसे ट्रेसी और डेविड के रिलेशन से ईर्ष्या होने लगी थी, इसलिए सिन को खत्म करने के लिए जॉन ने ट्रेसी को मार दिया और इसे नाम दिया एनवी का। अब आखिरी बचा सिन है व्रेथ यानी कि क्रोध। तो जब विक्टर के घर के बाहर जॉन फोटोग्राफर बन के आया था तो डेविड ने उसे गाली दे के भगा दिया था। उस समय डेविड काफी गुस्से में था और तभी जॉन ने सोच लिया था कि रैथसिन का विक्टिम कौन होगा। यहाँ पे जॉन चाहता था कि डेविड उसे मार के रैथसिन को एक्सेप्ट कर ले, पर विलियम डेविड को ऐसा करने से मना करता है। विलियम डेविड को कहता है कि तुम जॉन को मार के उसके मकसद को कामयाब कर दोगे, हमें जॉन को हराने के लिए उसके मकसद को नाकामयाब करना होगा। अगर तुमने जॉन को मार दिया तो जॉन जीत जाएगा। डेविड को उकसाने के लिए जॉन उसे ट्रेसी और उसके होने वाले बच्चे के बारे में बताता है कि मैंने दोनों को मार दिया। ट्रेसी और बच्चे का नाम सुन के डेविड जॉन को गोली मार देता है, यानी कि जॉन का प्लान कामयाब हुआ। डेविड ने जॉन को मार दिया। जॉन ने डेविड को रैथसिन का विक्टिम बना दिया। जैसे जोकर ने प्लान को कामयाब करने के लिए हार्वी डेंट को यूज किया था, वैसे ही जॉन डू ने ऑफिसर डेविड को यूज किया, यानी कि जॉन डू 7 मूवी का जोकर निकला। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि जॉन ने डेविड को जिंदा क्यों छोड़ा था, क्यों उसने डेविड को ये बोला था कि तुम पूरी जिंदगी ये सोचते रहोगे कि मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा। अब ट्रेसी को लेके डेविड पूरी जिंदगी गिल्ट में रहेगा और कहानी के आखिर में हमें एक कविता सुनाई जाती है और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो जॉन डू एक साइको किलर था जिसने लोगों को मारने के लिए 7 डेडली सिंस का सहारा लिया और अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए 7 डेडली सिंस का रास्ता ढूंढा, जिसके शिकार बने वो लोग जो 7 डेडली सिंस से जुड़े छोटे छोटे पाप करते थे। तो मूवी के राइटर हैं एंड्रयू केविन वॉकर, जिन्हें मूवी की इंस्पिरेशन न्यूयॉर्क शहर के क्राइम से मिली। ये मूवी पहले इटालियन कंपनी को मिली थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण ये मूवी न्यू लाइन सिनेमा को मिली, जिन्होंने 34 मिलियन के बजट में 327 मिलियन डॉलर की कमाई करी। तो 7 डेडली सिंस के विक्टिम ये थे। लुटनी सिन का विक्टिम था जॉन, ग्रीड का एलाई, स्लॉथ का विक्टर, लस्ट की ब्लॉन्ड लड़की, प्राइड की मॉडल, एनवी का जॉन और रैथ का डेविड।